Jai Shri Krishna everybody and hi! Welcome back to Varity's Tale Show. Well, happy Janmashtami! Well, you might be thinking, Janmashtami? Yes, today is Janmashtami, but now you might have a question in your mind that why Janmashtami is celebrated? Well, today I'm going to tell you why Janmashtami is celebrated, and at the end of the video there is a surprise just after the story. So keep watching till the end so you can know what the surprise is. So shall we start? But before that you need to subscribe my channel. Yes, you need to subscribe it. Now just pause the video and subscribe my channel. Have you done it? Great. Now let's start with our story. बहुत समय पहले एक शहर मथुरा में एक राजा रह करते थे, कंस। वो बहुत क्रूर थे और वो वहाँ के लोगों पे अत्याचार करते थे, लेकिन वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी बहन देवकी को अपने दोस्त वासुदेव से शादी करा दी। वो खुद रथ में बैठ के उनको छोड़ने जा रहे थे। रास्ते में एक आकाशवाणी हुई और कहा कि कंस, तुम अपनी बहन देवकी को जहाँ छोड़ने जा रहे हो, उनका जो 8वां पुत्र होगा वो तुम्हारा काल है और तुमको मार देगा। ये सुनकर कंस को बहुत गुस्सा आया। वो देवकी और उसके पति वासुदेव को जेल में डाल दिया। बहुत सारे जेल थे और गार्ड्स थे। वहीं की जेल में उसके पापा थे। क्योंकि उसको राजा बनना था इसलिए उसने अपने पापा को जेल में डाल दिया। उसके पापा ने कहा, कंस, ये तुम बहुत ही बड़ा पाप कर रहे हो अपनी बहन को जेल में डाल के। पर लेकिन कंस ने सुना नहीं और उसने अपनी बहन को और उसके पति को जेल में डाल दिया। ऐसे करते करते थोड़ा टाइम चला गया और देवकी का सबसे पहला पुत्र हुआ। ऐसे ही गार्ड्स को पता चला और फिर उन्होंने कंस को बताया। उसको जैसे ही पता पड़ा वो भागते हुए आया और उसने देवकी के बच्चे को छीन लिया। देवकी ने कहा, भैया, उन्होंने कहा था कि आपका काल मेरा 8वां पुत्र है, ये तो मेरा पहला ही है। तो उसने कहा कि मेरे को भरोसा नहीं है, पता चले कि मैंने इसको छोड़ दिया जिंदा और इसने ही मेरे को मार डाला। तो इसलिए उसने उसके बच्चे को दीवार पे फेंक दिया। तो फिर ऐसे करते करते उसके 6 पुत्र मर गए। 7वां पुत्र बलराम जो था, तब वासुदेव की सबसे पहली पत्नी रोहिणी मिलने आई और उन्होंने बलराम को अपने पेट में ले लिया। फिर ऐसे करते 8वां पुत्र हुआ देवकी का। जैसे ही देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ, इसका मतलब कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वैसे ही सारे दरवाजे खुल गए, सारे गार्ड्स गहरी नींद में सो गए और एक आकाशवाणी हुई। वहाँ पे आवाज़ आई, वासुदेव, तुम अपने 8वें पुत्र को वृंदावन में अपने दोस्त नंद बाबा के पास छोड़ आओ। तो फिर उसने अपने बच्चे को एक सूप में रख के अपने सिर पे लेके चलने लग गए। फिर ऐसे ही बहुत ही आंधी तूफान आ रहा था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए यमुना नदी में बाढ़ आ रही थी। तो वो गए उसके अंदर और वासुदेव गए उसके अंदर और ऐसे करते करते पानी ऊपर आते गया, वो उनकी गर्दन तक आ गया और ऐसे करते करते सिर पर लेकिन जैसे ही वो कृष्ण जी का पैर टच हो गया पानी से, वैसे ही पानी सारा कम हो गया, इसलिए वासुदेव आसानी से जा पाए। उसके बाद उन्होंने अपना बच्चा नंद बाबा को दे दिया। नंद बाबा को पहले से ही पता था, तो इसलिए वो वेट कर रहे थे उनका। जब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा, आखिर कंस को ना पता चले, तो इसलिए मैं तुमको अपनी बेटी दे देता हूँ। अभी मेरी पत्नी सो रही है तो इसलिए मैं तुमको दे देता हूँ।
फिर वासुदेव ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता। पर फिर उसने सोचा क्योंकि ये एक लड़की है तो इसलिए ये कंस इसको मारेगा नहीं, तो इसलिए वो लेके चले गए। और जैसे ही वो जेल में पहुँचे वैसे ही सारे दरवाजे बंद हो गए और सारे गार्ड्स जग गए। वो भागते हुए गए कंस के पास क्योंकि उन्होंने उस लड़की की रोते हुए की आवाज़ सुन ली। कंस भागते हुए आया और उसने देखा कि उसका काल एक लड़की है। उसने सोचा कि मेरा काल एक लड़की है, मतलब कि मेरे को एक लड़की मारेगी। तो इसलिए जैसे ही उसने उस लड़की को उठाया और दीवार पे फेंकने लग गए, वैसे वो हवा में उड़ गई और आकाशवाणी हुई और उन्होंने कहा कि कंस, तुम्हारा काल अभी भी जिंदा है। तो इसलिए वो उस रात को जो सारे बच्चे पैदा हुए थे उन्होंने उन सबको मार दिया, पर लेकिन कृष्ण जी नहीं मरे। इसलिए कृष्ण भगवान के जन्म के उत्सव के लिए जन्माष्टमी सेलिब्रेट होती है। ओके गाइस, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द भजन। So, shall we start? Okay, now we are gonna start. Achitam Keshavam Krishna Damodaram, Achitam Keshavam Krishna Damodaram, Ramanarayanam Janaki Vallabham, Ramanarayanam Janaki Vallabham। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, मेरे शबरी के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। Thank you and Jai Shri Krishna. So guys, if you like my video, like, share and subscribe my channel. So, did you like my bhajan and the story? Well, if you liked it, like, share with your friends and family, and also, yes, subscribe my channel. Bye. But don't think I'm going away. I will meet you in my next video.
Okay guys, and happy Janmashtami once again. Bye.